शबाना जी की ये बात ज़रा ध्यान से सुनिए। कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी में उनकी वाइफ ने, शौकत जी ने, कभी तो कहा होगा कि भाई कैफी साहब कैसे चलाऊं मैं ये घर कैसे चलाऊं, आप तो मतलब क्या करूं मैं। भाई कड़की का माहौल तो आया होगा बाबा साहब, मैं ये मान ही नहीं सकता। देखिए कड़की तो हमेशा थी। अच्छा। कड़की इतनी थी कि बाबा और मुझे, मम्मी के पास सिर्फ एक सोने का कड़ा था, और जब वो कड़ा उनके हाथ में नहीं रहता था तो हमको पता चलता था कि अब कोई मेहमान रहने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो उसको गिरवी रखती थी बगैर किसी शिकायत के। और घर में हमारा दस्तरखान बहुत मशहूर है कि हमेशा खाना बहुत अच्छा बनता था, लेकिन उन्होंने ये सब काम किया बगैर किसी तरह की जो हिंदी फिल्म में ये मेरे जेवर है पति देव ये तू रख, ऐसा नहीं। जब एक मरतबा मैंने अब्बा से पूछा था कि आप एक लफ्ज में अगर मम्मी के बारे में कहेंगी तो कि उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, तो उन्होंने कहा था वो बहुत अच्छी साथी हैं। और उन्होंने जिस तरह से उनका साथ निभाया है गौरव, आप सोचिए कि 3rd क्लास ट्रेन में बगैर किसी के हेल्प के कितनी जगहें ऐसी थी, स्टेशंस ऐसे थे जहाँ के व्हीलचेयर भी नहीं थी, और ये उनको लेकर जाती थी। और छोटी छोटी जगहों में जहाँ भी मुशायरा होते थे वो साथ उनका ज़रूर उनको ले जाती थी, कि इसकी वजह से कैफी को कभी एहसास नहीं होना चाहिए कि वो इस बीमारी के कारण मुफलिज हो गए। कितनी गहरी बात कही है ना शबाना आज़मी जी ने। अच्छे दिनों में साथ चलने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन बुरे दिनों में साथ निभाने वाले ही जीवन साथी कहलाते हैं। उन्होंने अपनी माँ का जो किस्सा सुनाया उसे सुनकर लगा कि ये कहानी सिर्फ उनकी माँ की नहीं थी, ये उस दौर की न जाने कितनी औरतों की कहानी थी। किसी ने अपने गहने गिरवी रख दिए, किसी ने अपनी इच्छाएं टाल दी, किसी ने आधे में गुजारा कर लिया, और किसी ने अपने पति का हौसला टूटने नहीं दिया। उन्होंने ये सब इसलिए नहीं किया कि उन्हें मजबूर किया गया था, बल्कि इसलिए कि उस समय रिश्तों में हम मैं से बड़ा हुआ करता था। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर औरत हर बात सहती रहे। जहाँ अपमान, हिंसा या अन्याय होता हो वहाँ आवाज़ उठाना सही है, लेकिन जब बात जीवन की सामान्य कठिनाइयों की हो तो शायद रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों एक दूसरे का बोझ हल्का करने की कोशिश करें, ना कि एक दूसरे का बोझ बढ़ा दें। शायद रिश्तों की असली परीक्षा अच्छे दिनों में नहीं, बुरे दिनों में होती है। आपका क्या मानना है? क्या आज भी ऐसे रिश्ते देखने को मिलते हैं, या समय के साथ रिश्तों की परिभाषा बदल गई है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।